शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, एक ड्रामा हमने देखा था बड़ा पहले, ख्वाहिश ड्रामा था गालिबन उसका नाम। और उसमें सुहेल असगर साहब का एक करेक्टर था, और उस करेक्टर में उनका एक तकिया कलाम था, डायलॉग था, जो कंटिन्यूटी थी वो थी मैं बंदा बड़ा वक्री टाइप का हूँ, या वक्री टाइप। तो वो मुझे याद आया बहुत अरसे के बाद, जिस वक्त मैंने वक्री फिल्म देखी। इस साल की सबसे पहली रिलीज होने वाली फिल्म 2024 की 5 जनवरी को रिलीज हुई, और आज का उसका चर्चा भी है, वक्री। लेकिन वो वक्री देख के हमें एक बिल्कुल और तरह की चीज जहन में आती थी। इस फिल्म को जिन लोगों ने बनाया है, वो बंदे और उनका जो बैकग्राउंड है वो और तरह का, बड़े वक्री टाइप का, लेकिन फिल्म बड़ी वक्री टाइप की बनाई है। तो ये किस तरह उससे मैं इसलिए रिलेट करना चाह रहा था कि ये लफ्ज जो है, ये उस वक्त सुना था और अब इसको सुनने में आया है। रिव्यू आप देख चुके हैं वक्री का, आजकल उसका उसके हवाले से बातें भी आए, प्रीमियर इंटरव्यू सारा कुछ आप सुनने में आ रहा है। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इरम बिलाल साहिबा मौजूद है, इरम परवीन बिलाल साहिबा, जिन्होंने इससे पहले जोश फिल्म बनाई थी 10-11 साल पहले। उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और प्रोड्यूसर, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तगड़ी एक डिपार्टमेंट है, जिसको लोग शायद इतना समझते नहीं है, लेकिन जब तक प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा तो ये वक्री टाइप और वक्री फिल्में नहीं बन सकती। आबिद मर्चेंट साहब भी हमारे साथ हैं, दोनों का आपका बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ आबिद साहब से जरा, उसके बाद फिर मैं इरम आप पे आता हूँ। आबिद साहब, कितना आसान था इस सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाना, और इसके ऊपर इन्वेस्ट करना कितना आसान था? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास पाकिस्तान इंडिया में शायद ये चीज़ है कि प्रोड्यूसर पैसे लगाता है। बट यहाँ पर ये प्रोड्यूसर जो आपके सामने बैठा हुआ है ना, वो पैसे लगाने वाला जी। प्रोड्यूसर नहीं है। मतलब इंटरनेशनली प्रोड्यूसर की डेफिनेशन जो है वो नहीं है पैसे लगाने वाले की। जो पैसे लगाता है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर होता है। ठीक है, इस फिल्म में मेरी इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, क्योंकि ये फिल्म हमने 6 साल पहले कंसीव की थी। इरम ने इसको 6 साल पहले 2017 में मैं और इरम बात कर रहे थे कि भाई कोई पाकिस्तान के लिए फिल्म बनाई जाए। उस वक्त ये 2-3 आइडियाज इरम ने दिए, जिसमें से फाइनलाइज ये हुआ। और उस वक्त जो है, उस जी जी। वक्त लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट और बड़ा आर्ट हाउस फिल्म फेस्टिवल है, उसका फोकस था साउथ एशिया पे। तो वहां पर हमने अप्लाई किया। उस वक्त डेवलपमेंट में थी, सिर्फ इसका जो है वो साइनॉप्सिस और ट्रीटमेंट लिखी हुई थी। और हमने वहां पर अप्लाई की इस फिल्म के साथ, और उस अगले साल यानी 2018 में हमें वहां इनवाइट किया गया विथ वकरी, विच वाज अ प्रोजेक्ट इन डेवलपमेंट। तो उस वक्त पाकिस्तान से दो फिल्में, दो प्रोजेक्ट्स इन डेवलपमेंट लोकार्नो में सिलेक्ट हुए थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकार्नो में पाकिस्तान से कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है फॉर डेवलपमेंट में, जो प्रोजेक्ट है। तो एक हमारा था, दूसरा जो था उसका टाइटल था गुलाब, और वो गुलाब बाद में जाकर जॉयलैंड बना। तो वहां से इसकी कहानी शुरू होती है। जहां तक आपका सवाल कितना आसान या कितना मुश्किल था, कोई इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इस पे किसी की बैकिंग नहीं होती है। इसमें आप पैसे भी जमा कर रहे होते हैं, फिल्म के ऊपर काम भी कर रहे होते हैं, हर चीज खुद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ना आपके पीछे कोई प्रोडक्शन हाउस होता है, ना आपके पास इक्विपमेंट होता है। तो हर चीज सिरे से आपने खुद ही। तो 4 साल तक तो मैं और इरम दो लोग ही थे इस प्रोजेक्ट में, और उसके बाद और लोग आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड होते गए। तो इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी, इट इज नॉट इजी मेकिंग एन इंडी फिल्म। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, और हम से ही बहुत खुश हैं कि हम फिल्म बना सके, उसको एक नेशन वाइड रिलीज दे सके पाकिस्तान में। आ, बातें होना शुरू हो गई इसके ऊपर जब रिलीज हुई। इनफैक्ट रिलीज से पहले ही बहुत सारी इसकी चीजें। बज होगी। जी। बज एक होता है ना, जिस बज, तरह बज यस, बहुत बज जरूरी होता है। बज बज इज देयर। चाहे लोग उसके बारे में पॉजिटिवली बात करें, नेगेटिवली बात करें, किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे, ये तो मेरे ऑडियंस के ऊपर है। पाकिस्तान के अच्छा, ऑडियंस को अच्छी इरम, लगे, बाहर के ऑडियंस को अच्छी लगे, कहीं ना कहीं किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। बुरी तो लगे। जर्नी इरम साहिबा, जर्नी वाज मैं नॉट इजी। आपसे इसी से रिलेटेड, पहले आगे मैं फिल्म पे बाद में आता हूँ। ये जिस वक्त जिस तरह इन्होंने बज का बताया है, जिस तरह इन्होंने सारा एक किसी को अच्छी लगी, नेगेटिव रिमार्क्स आना शुरू हुए, इसको किस तरीके से आपने लिया है? क्योंकि कुछ आपको पता है कि हर किस्म हमारे मुआशरे के अंदर तनकीद जरा ज्यादा कर दी जाती है 5 दफा। तो इसको किस तरीके से लिया आपने? मैंने
पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें बुलाया और आपने इतनी डिटेल किस्म का रिव्यू दिया। खुश हो गया दिल, एक आर्टिस्ट का दिल खुश हो जाता है जब अगला जो क्रिटिक है वो समझता है एक आर्टिस्ट की काविश को। ये मेरी पहली फिल्म नहीं थी। जोश जो थी वो मैंने प्रोड्यूस भी की थी, लिखी भी थी और हिदायत भी दी थी। को प्रोड्यूसर्स थे, तो मुझे ऑलरेडी अंदाजा था कि पाकिस्तान की आवाम कितनी तनकीद कर सकती है। तो मैं थोड़ी सी इस मामले में ढीठ बन चुकी थी कि जो मैंने दोबारा भी आने की कोशिश की। और जैसे कि आपने कहा कि एक इंडी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली फिल्म वैसे ही बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये प्रोडक्शन हाउसेज और बैकिंग वालों के लिए। तो आप ये सोचना, अगर आप वो सब हटा दें तो कितना मजीद मुश्किल काम है। और कोई भी फिल्म जो है बुरी बनाने के लिए नहीं, मेरे मेरे नज़दीक। शुरुआत तो ही हर बंदा अच्छी फिल्म ही बनाना चाहता है, और हम अपनी फिल्म को लेके बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, हम फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी भी एंगल में अपनी तरफ से कोई, जितना हम कर सकते थे ना अपने विद इन आवर मीन्स एंड बजट्स, हमने उसको बेस्ट करने की कोशिश की। टीम जो है मेरी इतनी अमेजिंग थी। तो आ रही हूँ मैं आपके सवाल के जवाब पे कि मैं जो हूं ना, और जैसे जैसे मेरा ख्याल है इंशाल्लाह करियर बढ़ता रहेगा, वो ऑडियंस का रिएक्शन सीरियसली लेती हूँ, जिसने फिल्म देखी हो। जो ट्रोल्स हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी, वो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। जो एक बज का वो एलिमेंट है ना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि ऑडियंस फिल्म देखे और उसके बाद वो जो कहेगा वो मैं सुनूंगी, एब्सोल्युटली सुनूंगी। आई डोंट, मैं आई जस्ट लेट इट, जैसे कहते हैं ना, ऐसे छन्नी में वो छनता रहता है, छनता रहता है। उसके बारे में मैं इनिशियली कुछ नहीं सोच रही। कुछ कभी कभार बुरा भी लग जाता है, रात को सो के भी ठीक हो जाता है, या निहारी खा के ठीक हो जाता है। मतलब कि जो भी आपके दिल को, आई वुड से कि नहीं। अभी तो मैं, जैसे कि आबिद आबिद और मैं यही कह रहे थे, इस फिल्म के लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये फिल्म मुल्तान, सियालकोट, बुरे वाला, गुजरांवाला, बुरे वाला, मंडी बहोदी, ऐसी लाड़काना। अब वो लगाई गई। अब वो ऑडियंस गई नहीं गई, वो ऑडियंस पे है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर ने और आपके सेंसर बोर्ड ने पास किया, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ये बहुत बड़ी विन है। और ये लोग नहीं बैनुल अक़वामी सतह पे समझते पाकिस्तान के लिए। इनफैक्ट पाकिस्तान की आवाम नहीं समझती कि एक फिल्म और फिल्म मेकर और फिल्म मेकिंग टीम की जर्नी बड़े पर्दे पर सिनेमा में लाना उनके लिए कितना मुश्किल है। अगर वो इस बात को थोड़ा सा जान लेना, एजुकेशन हो जाए आवाम की, तो शायद वो थोड़ा सा ज्यादा सिनेमा पे रुझान करे अपना। ये बात ठीक है। और इरम, मैं मेरी अभी सैयद नूर साहब से कोई, वैसे मैं उनसे मैंने, क्योंकि इंटरव्यू शायद आपके साथ फिल्म भी आपके साथ ही देखी है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बड़ी तारीफ की है। और इसमें ये नहीं है कि मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक सीनियर है, उनकी राय अपनी जगह पे। मेरा फर्स्ट जो बिल्कुल रिव्यू था वो उसी दिन, अगले दिन आ गया था। उसके बाद फिर मैंने बाकी रिव्यूज वगैरह भी देखे, और फॉर्चुनेटली इसमें मैं, जावेद जब्बार साहब जैसे बंदे, जिनकी बेटी मैरीन जब्बार है, वो इतने बड़े लोग हैं, वो बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई है, उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। कुछ मैं नेगेटिव रिव्यू भी देखे। मुझे जरा स्टोरी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि इसके कास्टिंग के ऊपर आप काफी बात कर चुकी है, मैंने देखा है। मुझे हम्म। स्टोरी किस तरह आपके जहन में आई, क्योंकि राइटर, मैं अपने उसमें रिव्यू में भी कहा था कि राइटर और डायरेक्टर होना एक बंदे का साथ साथ, उसमें कोई क्लैश नहीं होता। जिस तरीके से कंसीव उसने लिखा होता है, उस तरीके से कंसीव करके उसको पर्दा स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो कैसे ये आइडिया आया आपके जहन में? पहले तो मैं ये कहती चलूं कि सैयद नूर का आना और इतना सराहना बहुत बहुत अच्छा लगा दिल को। इनफैक्ट वो बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट के बारे में, कुछ बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो है, देखिए, मैं स्क्रिप्ट पे बहुत टाइम लगाती हूँ, और स्क्रिप्ट की जितनी फीडबैक हो सके। अब इस स्क्रिप्ट में हमने स्क्रिप्ट डॉक्टर्स भी इनवाइट किए, मेरे अपने फ्रेंड्स थे जो पढ़ रहे थे। फिर अपूर्वा बख्शी जो थर्ड प्रोड्यूसर हैं हमारे सर्कल में, उन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट की। तो स्क्रिप्ट जो होता है ना, शुरू में क्या शुरू होता है और उसके बाद रीराइट कर करके उसके उसको बहुत ही डिटेल से लेना। इंटरफेरेंस आउटसाइड से बहुत होती है, बिल्कुल। सेकेंडली, स्क्रिप्ट पे मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ना, वो ऐसी चीज़ है जिसको आप लिख के साइड पे रख दें, उसको एज करना जरूरी होता है। तो उसका 2-3 महीने बाद जब पढ़ते हैं तो वो आपके लेवल पे रह रही है, या आप कह रहे हैं मैंने क्या लिखा है। तो इतना ज्यादा उस पे काम शुरू तो इससे हुआ कि शुरुआत ये थी कि इंस्पायर्ड बाय कंदील जैसी बोल्ड अनअपोलोजेटिक लड़की, बट उसकी कहानी नहीं, क्योंकि मुझे ऑनर किलिंग नहीं दिखानी। तो शुरू वहां से हुई। तो अच्छा, फिक्शनल है तो क्या है, वो कैरेक्टर क्या है, अच्छा वो क्या करती है, जरूर बिल्कुल भी इट डजंट हैव टू बी कि सोशियो इकोनॉमिकली वो कंदील की क्लास की है। अलग से क्या हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, अच्छा दोस्ती होगा, अच्छा किस तरह से वो इस तरह जो है मेक ओवर करेगी, अच्छा अगर उसका दोस्त ख्वाजा सरा कैरेक्टर हो तो इट इज इजी, तो इस तरह से सारी प्लॉटिंग आहिस्ता 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 हुई। फिर कहा अच्छा सोशल मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया का जो मुझे, और इस फिल्म में ठीक है सोशल मीडिया पे है,
कमेंट्री, लेकिन इतनी नहीं है जितना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक सोशल मीडिया से एहसास जो है ना खत्म हो चुका है बिल्कुल। ट्रोलिंग की भी बात करते हैं तो एम्पैथी वो जिसको, कमेंट्स भी आपने दिखाए और बड़े बारीक बीनी से कमेंट्स दिखाए, और मैं जितने पढ़ सका था मैं पढ़े भी बीच में। राइट। तो जी। सोशल मीडिया का किरदार बड़ा हो गया ना, तो अच्छा सोशल मीडिया का किरदार कैसे, अच्छा इतना स्पेस नहीं है प्लॉट में, अच्छा तो उसको वीएफएक्स में दिखा देंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, लाइक अब स्क्रिप्ट में विजुअल इफेक्ट्स वो कमेंट्स नहीं लिखे हुए, वो एडिट के बाद लिखे गए हैं। क्योंकि अच्छा हाँ, शॉट कितना लंबा है, किस शॉट पे डालेंगे, किस साइड पे डालेंगे, अच्छा इतने चाहिए 10 चाहिए कमेंट्स, अच्छा 10 जाके मैंने लिख दिए, तो लिखने का काम तो एडिट तक चलता ही रहा ना। तो आई डोंट नो, मैं घूम घुमा के आपका जवाब दे रही हूँ, लेकिन जो एक होता है ना पहलू, वो पहलू था कि एक औरत को अपनी आवाज दूसरे तक के कान तक बिठाने के लिए क्या करने की जरूरत है, और जो इंसान सच बोलता है, या एक हमारे समाज को एक शीशा दिखाता है, जैसे कि ये फिल्म की भी रिएक्शंस कुछ हो रहे हैं, उसके साथ फिर क्या होता है। तो ये 2-3 चीजें थी, और फिर सोशल मीडिया का पहलू, और फिर वो लोग जो मिसफिट फील करते हैं हमारे समाज में। खास तौर पे गुस्सी का कैरेक्टर भी आप देख लेना। गुच्छी का हर एवरीबडी एक्चुअली, अगर आप गुच्छी कर लो, आप पारो कह लो, आप पारो ऑन फेस लगती है ना आपको, बट एक्चुअली वो अंदर से थोड़ी सी तभी वो रोती है विक पहन के, तभी वो सारी, क्योंकि एक्चुअली वो बनना चाहती है बकरी, क्या वो ऐसा होना चाहती है बोल्ड, लेकिन वो हो नहीं पाती। उस सब पे कमेंट्री है आई थिंक। और उसी फिर उस टोन से लेके जो आप बोल रहे हैं ना राइटर डायरेक्टर का, तो उस टोन से लेके फिर आप हर चीज, कलर पैलेट हुआ, अबव द ग्राउंड सीन, अंडरग्राउंड सीन्स, प्रोडक्शन डिजाइन हुआ, एवरीथिंग देन हैज टू कम फ्रॉम दैट थीम, इमोशनल ट्रूथ। अच्छा, आबिद साहब, जिस तरह अभी इरम ने बताया, क्योंकि प्रोड्यूसर का भी चले, ये तो फॉर्चुनेटली था कि राइटर भी खुद थी और डायरेक्टर भी खुद थी, लेकिन प्रोड्यूसर वहां पे थे। और आपको पता है प्रोड्यूसर भी समटाइम अपनी इनपुट भी देते हैं, अपना वो विटो कहना चाहिए, पैसा वैसा, क्योंकि रोब होता है ना उसका, तो वो भी होता है। आप, मुझे पता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बाकी भी आपके जो कलीग्स जिन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन आपको, आपने अपना बीच में कुछ करने की बताने की कोशिश की कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लें किसी जगह पे। बहुत चीजें डिस्कस होते होते ही हुआ है। दोनों प्रोड्यूसर जो हम थे इरम के अलावा, मैं और अपूर्वा बख्शी। अपूर्वा ने हमें ज्वाइन किया 2021 में, उससे पहले 17 से तो हम नहीं साथ में थे दो। तो वो स्क्रिप्ट के कोई 22-23 ड्राफ्ट लिखे गए इसके। तो वो अच्छा, फीडबैक होते 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 होते, अब देखे ना, पहला ड्राफ्ट लिखा, मैंने पढ़ा। तो इरम का रिएक्शन क्या होता था अगर कोई चेंजिंग होती इरम थी का तो? बड़ा वो है, इरम टेक्स ऑल दिस थिंग वेरी पॉजिटिवली। उसका कभी भी ये इस तरह से नहीं रहा कि भाई, क्योंकि डिस्कस करके जब भी तो टाइम लगता है। जब स्क्रिप्ट हुई कह रही है एज होने की बात, वो इसी तरह से देन स्क्रिप्ट डॉक्टर इन्वॉल्व हुई इसके अंदर, एक यूरोपियन। फिर उसके बाद ये एबिगेल डिज्नी, जो डिज्नी की ग्रैंड डॉटर है, उसकी कंपनी लेवल फॉरवर्ड, वो इन्वॉल्व है हमारे साथ एज स्क्रिप्ट कंसल्टेंट। ठीक है, उनका फीडबैक आया। फिर अपूर्वा बख्शी खुद चूंकि एक सेलिब्रेटेड प्रोड्यूसर है, उनकी नेटफ्लिक्स पे दिल्ली क्राइम काफी मशहूर सीरीज है, और अभी उनकी रीसेंट नेटफ्लिक्स सीरीज द हंट फॉर वीरापन जो एक डॉक्यू सीरीज है, उसके अलावा उसने जी जी। काफी फिल्मों पे काम किया है। तो अपूर्वा बख्शी ने पूरा फिर बैक ट्रैक करते हुए बैक स्टोरीज कैरेक्टर्स की लिखवाई, इरम के साथ उसने बैठकर फिर काम किया। तो ये द प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टेंटली जो है वो फीडबैक दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाई इनकी अपनी स्टोरी थी, और वो तो ये प्रोसेस था। या और ये प्रोसेस 5 साल चलता रहा, जब तक शूट हो रही थी फिल्म, उस वक्त तक ये प्रोसेस चलता रहा। एंड एक्चुअली टू टेक दिस फर्दर, बहुत, तभी मैं हंसती हूँ जब लोग कहते हैं ना फिल्म बाय, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करती क्रेडिट में। मैं हमेशा कहती हूँ फिल्म रिटन एंड डायरेक्टर, जो भी आपने किया है काम। देखिए, गोइंग बैक टू जो आबिद कह रहे थे, एक प्रोड्यूसर की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नजरिए से, क्योंकि मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, इज द रिसोर्सेज, चाहे वो पैसा है, चाहे वो टीम है, चाहे वो स्क्रिप्ट है, फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, एक चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उसमें ज्यादा जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वो स्क्रिप्ट की फीडबैक देते हैं। जो जो बाहर कहा जाता है ना, वो प्रोड्यूसर पैसे वाला नहीं होता, वो प्रोड्यूसर होता है जो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, विच इज स्क्रिप्ट का जो सारा फीडबैक होता है। तो ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स तो, एंड एज अ डायरेक्टर आई मीन, सो वी ऑलवेज, आई फील आर कोलैबोरेट, ऐसा नहीं कि वी डोंट डिसएग्री, आपकी बात पे मैं आना चाह रही हूँ, लेकिन इतना रिस्पेक्ट है कि अगर बहुत ही क्रेजी किस्म की डिसएग्रीमेंट है तो वील स्लीप ऑन इट, विल टॉक एंड विल एक्सप्लेन हम ये क्यों कह रहे हैं।
राइट कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसमें इट वुड बी लाइक नहीं अब फाइनल कट जो है इन लोगों ने फॉर द मोस्ट पार्ट एज अ डायरेक्टर मुझे इन्होंने किया दे ट्रस्ट मी ऑन दैट राइट कि ओके एट द एंड ऑफ द डे दिस इज लाइक रियली हर बेबी वी आर ऑल्सो लाइक चैम्पियनिंग इट विद हर इट्स ऑल आवर बेबी टू बट इफ शी इज फीलिंग दिस वे वील गो तो ऐसा होता है किसी इनके विन्स होंगे अपूर्वा के विन्स होंगे मेरे विन्स होंगे बट दैट्स कोलैबोरेशन एंड नॉट जस्ट बाय द वे अब आपको प्रोडक्शन डिजाइनर की बात बता दूं अब वो जो एंजल शाह का सीन है जिसमें क्यूपिड्स खड़े हैं हाँ, वो हाँ, स्क्रिप्ट में नहीं था वो कमल खूसर का आइडिया था तो एवरीथिंग इज उसको ऐड किया गया। उसको ऐड किया उसने पिच किया हर लेवल पे व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस यस आई थिंक मतलब ऑब्वियसली दे वुड कम थ्रू मी मैं फनल थी और मैं कहती थी ज्यादा तो नहीं कम थ्रू व्हिच इज अ जॉब ऑफ अ डायरेक्टर राइट तो मैं उस बात पे जो दूसरे कुछ रिव्यूज थे तो मैं हंस रही थी कि पाकिस्तान में कहा जाता है साउंड डिजाइन बड़ा अच्छा है सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी है एक्टिंग बड़ी अच्छी है ये अच्छी है लाइटिंग अच्छी है डायरेक्शन अच्छी नहीं है तो मैं हंसती हूँ तो अच्छा डायरेक्टर करता क्या है फिर हर बंदा अकेले हाँ, नहीं काम करता वो ना यहाँ हर पर चीज का यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल। यहाँ पर तो ये कुछ रिव्यूज पढ़ के अभी मुझे भी अंदाजा हुआ कि भाई लोग जो रिव्यू कर रहे हैं इस फिल्म को या किसी भी फिल्म को वो समझते हैं कि प्रोडक्शन डिजाइनर आर्ट डायरेक्टर साउंड डिजाइनर कलरिस्ट सिनेमाटोग्राफर वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है डायरेक्टर के साथ नहीं कर रहा है नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता है एक फिल्म जब बनती है कैमरा तक प्लेस जो होता है वो डायरेक्टर की मर्जी से होता है, I अगर एग्जैक्टली don't डायरेक्टर think है ना। कि maybe there is a culture here, maybe some directors work like that. जैसा मुझे भी कहा गया सेट पे कि मैम आप तो बहुत ही इन्वॉल्व रहती है मैं उनकी शक्ल को देख रही मैं कहा क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगी मतलब कि जाहिर है अब शॉर्ट कैमरा का प्लेसमेंट इज 110% what a director initiates. A cinematographer helps execute it and makes it better. But where a camera frame is not a DOP, it's a हाँ, director. मैं जब आप इतने वही बड़े एक बड़े चीज में ऐड करना चाहता हूँ इसमें, खासतौर पे एक तो खैर ये एक स्टोरी इस हिसाब से भी डिफरेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में भी इधर पाकिस्तान में भी कि स्टोरी जो है वो फैशन से शुरू होती है, मॉडलिंग से शुरू होती है, वो बाद में चली जाती है दूसरी साइड पे कि वो जो मॉडल थी या फैशन थी उसका क्या अंजाम हुआ, घर के अंदर क्या है। यहाँ पे उल्टा काम है कि एक आम सी लड़की है उसको किस तरीके से, लेकिन बाद में जाके वो उसका जो कि फिल्म के हवाले से फिल्म की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कमर्शियलिज्म भी है, जो होना चाहिए मेरे ख्याल में टोटल वो नहीं है। सेकंड उसमें आपको काफी चीजें नजर आती हैं। तो खास तौर पे वो जो पीछे आवाजें हैं, जिस तरह अभी मैंने कमेंट किया, आपने भी बात की, मैंने भी की, जो पीछे आवाजें वो भी बड़ी जुमैनी और मीनिंगफुल है। वो आवाजें ऐसे नहीं है कि पीछे वो जो कह रहे हैं कि यार बड़ी हॉट है, बड़ी ये है, वो ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी वो। और खासतौर पे सेंटोरस में हमने यहाँ जो सेंटर में देखी नदीम मांडी वाले के, वो आवाजें अलग से आती है ना जब, तो बंदा समझता है कि सर में बैठा हुआ बंदा आवाज लगा रहा है। दो ये तीन बैठ बंदों ने इस तरह हाँ करके देखा भी साइड में ये कि शायद बैठ इधर से आवाज आई है। ये बैठ के ऑब्वियसली किसी ने डिसाइड किया है ना मतलब कि ये पहले पहले तो हमने एग्जैक्ट। सोचा कि ये ऐसी इस किस्म की क्योंकि हमारे पास उस वक्त टाइम नहीं था तो हमने रिकॉर्ड नहीं की तो आबिद मैं जब आई थी मार्च में मैंने कहा आबिद मैं लाहौर जा रही हूँ यार रिमेम्बर यस तो फिर मैंने कहा कि पंजाबी कुछ लड़के वड़के इकट्ठे करती हूँ कवल की ही ओलो में हमने ये सब किया उनसे कहा गया कि लिच्चड़ पने इस तरह से बोलो ये भी बोलो कि बगैर ठरकी पना पूरा दिखाओ फिर आपका वो डिजाइनर साउंड डिजाइनर तो गोरा है उसको क्या पता उसको किसने बताया होगा कि यहाँ से आनी चाहिए वहां से यहाँ से मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट इज व्हाई वी बोथ अप्रिशिएटेड योर रिव्यू बिकॉज वी सेड दिस पर्सन नोज यू नो लाइक कुछ और ऐसा नहीं है मैं कह रही मैं बिल्कुल मैं ही तो ये कह रही हूँ कि हर डिपार्टमेंट का अपना होता है बट फिर मैं कहती हूँ यार डायरेक्टर करता क्या है अगर हर बंदा अकेले बन रहा है लोग डायरेक्टर सोचते फिल्म हैं को शॉर्ट कंसीव करता है, डायरेक्टर जो है। मैं एग्जैक्टली बिल्कुल आप देखें कि जिस वक्त वो क्लाइमेक्स कह लें या वो टर्निंग पॉइंट कह लें, वो विग को देखती है, पीछे म्यूजिक है, म्यूजिक किस तरह उठ रहा है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अभी मैं किसी से बात भी कर रहा था, जावेद फादल बड़े अच्छे हमारे डायरेक्टर थे, दहलीज और लाजवाल जैसी फिल्में बनाई, आप सब शायद जानते भी होंगे नाम, आप भी जानती होंगी। और वो कहते थे मैं पीछे खड़े हुए लोगों को मैं उकाब की तरह देखता हूँ कि पीछे खड़ा हुआ बंदा जो है वो कहीं ओवर ना लगे, जहां पे गोशी घर से बाहर निकलती है। मैंने उसमें रिव्यू में भी बताया कि चेहरे पीछे डिफोकस है और वो निकलता हुआ जा रहा है, सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, एक मुआशरा है। और बाय द वे जो आपने ट्रांसजेंडर या जो फीमेल का वो दिखाया है, ये भी एक हमारी फीमेल की तरह एक मतलब इनके ऊपर भी हमारी जो हिपोक्रेटिकल एक सोसाइटी है उसका आपने वो बड़ा अच्छा उसको रिलेट किया। आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपको फिल्म का अगर मैं पूछ पाऊं, वैसे तो करेक्टर सब एक से एक थे, गुची का करेक्टर अच्छा लगा या इसका फरियाल ने जो किया है इसका अच्छा लगा? परफॉर्मेंस वाइज तो दोनों का बहुत अच्छा है ठीक है गुची की पहली फिल्म थी फरियाल एक्सपीरियंस रखती है मेरा अपना पर्सनल व्यू ही है कि फरियाल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है क्योंकि वो रोल आसान नहीं था
उसने एक रोल से दूसरे कैरेक्टर में शिफ्ट होना था। कभी कभी हम एक ही दिन में दोनों कैरेक्टर शूट कर रहे थे। तो आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक चीज मुझे बता दें, इनको कम से कम ये तो कह देते कि चिक्कड़ बाद में रिलीज कर दें, आप इंट्रोड्यूसिंग तो एक नहीं, ये फुल पहले टाइम रिलीज एक नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 दिसंबर 2023 को रेड सी में जो इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो गया है। आगे। तो ओके। ऑटोमेटिकली ये फरियाल की एज ए लीड उसकी पहली फिल्म है। और 2 दिसंबर को चिक्कर का प्रीमियर कराची में हुआ 20 दिसंबर को। चिक्कड़ में वैसे भी उसका टाइटल रोल नहीं उसका टाइटल रोल है चिक्कर हाँ में। वो थोड़ा सा तो अगर आप कह सकते हैं उसको अच्छा, बेसिकली फिल्म आप तो सब एक चीज मुझे बताइएगा, जो हाजरीन और जो हमारी ऑडियंस है ना, इस चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपको रिस्पांस क्या मिला है, अगर आप बताना चाहें इन टर्म ऑफ नंबर्स, तब भी अगर वैसे मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वैसे क्रिटिकली जबरदस्त है। इसके अंदर मैं एक बाद में इरम के ऊपर आता हूँ, मुझे थोड़ा सा जो मसला है मुझे, लेकिन आप मुझे जरा इसका बताइएगा। अगर लोग सिनेमा देखने जाते और जा रहे होते तो नंबर भी अच्छे होते। अगर हमारे अच्छा। पास कल्चर ही नहीं है सिनेमा जाने का, जो पिछले कोविड के बाद से ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हाँ, ये फिल्म मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, मौला ये जट ये नहीं। फिल्म मौला जट नहीं है, ये फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी नहीं है। ठीक नहीं। है, ठीक जिसमें है। कि एक ऐसी कास्ट हो जो कि पुल कर सके, या ऐसे कैरेक्टर्स हो जो कि पुल कर सके। फेयर एनफ, बिल्कुल। ठीक है। तो डेफिनेटली हम वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे रिस्पॉन्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिन्होंने फिल्म देखी जाकर, उसमें से मेजॉरिटी ने तारीफ की है। मेजॉरिटी। ये सक्सेस है, लेकिन एंड ऑफ द डे लेकिन बिजनेस बहुत भी तो। लेकिन एक तो पाकिस्तान में कम लोग सिनेमा जाते हैं, और बहुत ही कम होता जा रहा है ओवर द। मैं हर फिल्म सिनेमा जाके देखता हूँ। मैंने जाके चिक्कड़ भी सिनेमा में देखी, मैंने गुंजल भी अभी सिनेमा में जाकर देखी। मेरा तो एक रूटीन है कि मैं हर पाकिस्तानी और मोस्टली जो हॉलीवुड फिल्म है वो भी जाके देखता हूँ, सारी नहीं जो पसंद की होती हैं वो। आप काफी महीनों से कह रहे हो कि यार कोई और जाए मैं चला। काफी महीने से इरम को कह रहा था और अपूर्वा बख्श को कह रहा था कि पिछले 5-6 महीने से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मैं सिनेमा में बैठा होता हूँ, 8 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, ऐसे और ही, बहुत ज्यादा 30 लोग होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको ऐसे ही, एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, ही। मैंने अभी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून जाके देखी। हालांकि लियोनार्डो डिकैप्रियो, बिग हम्म। फिल्म, एवरीथिंग। 12 लोग थे सिनेमा में, और चले गए। 8 उठ के चले गए 40 मिनट बाद। लेकिन आपकी फिल्म जो मैं देखने गया, मैं नंबर चले नहीं भी बताता अगर, लेकिन फिल्म को लोगों ने इंतहाई सीरियस उससे देखी। मैं एक फिल्म है जो मैं दिसंबर के शुरू में आई थी, नाम नहीं लेता, गुंजल और इसके अलावा चिकड़ गए, उससे पहले आई थी। उसके अंदर लोग बकायदा उठ के आप गए, और आप अपने उनके रिव्यू में पीछे उसका जो नाम लोग आप उसकी ले वोटिंग आप कर चुके रहे अपने थे। रिव्यू में उसका नाम ले आप ले चुके। चुके हैं नाम शायद। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बड़ा मेरा अपना भी आपने देखा हो, कंदील के हवाले से तो था ही था। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने एक फिल्म देखी है, बारहवीं फेल, ना आपने शायद देखी होगी, इंडिया की। Which one? अ, यार अभी नहीं बारहवीं देखी, फेल, 12वीं फेल नहीं नहीं देखी है। देखी? अच्छा, विक्रांत मैं मैसी की। हमारे यहाँ ना एक तो फिल्म को ये समझा जाता है, देखें, एक है कि आप मुआशरे की जो ट्रू पिक्चर है वो लेके आते हो, आप बताते हो कि हमारे मुआशरे के अंदर कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या है, जिस तरह उसकी वखरी जो है, एक वखरी मिसाल है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी तरफ जिस तरह बारहवीं फेल है, या दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आपने जहन नवाजी नहीं करनी, जहन साजी करनी है। उसके अंदर आप मुआशरे का थप्पड़ वगैरह नहीं दिखा सकते। मैं स्क्रिप्ट की बात करूं, मैं आपके डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर तो मैं कोई सवाल कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ना, उसके अंदर तो आउटस्टैंडिंग आपका है। मैं जो स्क्रिप्ट के हवाले से, तो ठीक है, मैं इस चीज को समझता हूँ कि माशरे को एक्सपोज किया है, उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोज किया है। लेकिन क्या इसको हम कह सकते हैं, अगर कुछ ऐसी फिल्में जिसमें आप किसी ऐसी लड़की की स्ट्रगल दिखाएं जिसमें वो नेगेटिव साइड पे ना जाए, बल्कि थोड़ी पॉजिटिव साइड पे जाए, इसके हवाले से, स्क्रिप्ट के हवाले से आप क्या कहें? तो ये तो देखे ना, परसेप्शन है। मेरे नजदीक ये नेगेटिव साइड पे तो नहीं गई, बट थोड़ी सी मतलब कि हटके है। लेकिन नेगेटिव क्या होता है ना, उसने किसी वायलेंस दिखाई है ना, वो किसी का सर काट रही है ना, क्या कर रही है, वो तो बोल ही रही है ना। तो हम बोलने को इतना नेगेटिव क्यों कहते हैं, उसने ऐसा क्या बोल दिया। और नहीं, एक्चुअली लेकिन उसने अपना रूप तो धारा है ना, हाँ मतलब रूप तो अनआइडेंटिफाइड है इसलिए वो। जा रहा और है, मुझे तो नहीं वो नेगेटिव, वो इसलिए उसने किया है बिकॉज वो कह रही है कि यार ये इसी तरह से मुझे सुन रहे हैं। जब वो उसका दिखाया गया, उसने हर तरह से कोशिश की है, जब कोई नहीं सुन रहा तो, जी और जी। उसकी और भी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, तभी उसने जाके ये किया है। एंड द अदर थिंग इज जहीर, देखे मैं अपने काम को कभी डिफेंड नहीं करती। कोई रिएक्ट करता है ना, मैं चुपचाप बस, वो उनका काम है, हमारा काम है बनाना, उनका काम है रिएक्ट करना। बराबर।
सो चाहे वो डायरेक्शन हिदायतकारी की तरफ से हो या मुसन्निफ, किसी भी तरीके से आप अगर कह रहे हैं, मैं इसको बस सुनूंगी, मैं इसको रिएक्ट नहीं करूंगी, लेकिन आई विल टेल यू कि मुझे, मेरे नजदीक वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, वो डेयरिंग होती है, वो अनअपॉल ब्रेव। और वाई कंदील का इसलिए मुझे, क्योंकि मुझे भी शौक लगा, मैंने डबल टेक किया जब पहले मैंने उसकी वीडियो में कि ये लड़की पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास के खानदान से बिलोंग करती है, वो ऐसे ही ब्रेवली सोशल मीडिया पे कह रही कौन है। आप चाहे उससे मुत्तफिक हो या ना हो, आपको उसकी दिलेरी को पहचानना पड़ेगा। बात दिलेरी की थी, और बात ये थी कि जब एक कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, एट व्हाट पॉइंट, मतलब कि कोई ब्रेक डाउन होता है कि यार अच्छा चलो बस किस तरह से भी बस सुन लो अब। तो आई थिंक दैट वाज उसका इनिशियल। और ऑनेस्टली हम इतना बोलते भी ना उसके कंदील के बारे में भी, प्रेस में भी, वो आपको हम तो चाह भी नहीं रहे थे, लोग बस उछालना चाहते हैं। एज आई सेड, उसकी कहानी नहीं है, अभी भी मैं उनको किसी अखबार कहानी को नहीं है बिल्कुल। बेस्ड ऑन नहीं है, ये इंस्पायर्ड बाय है इंस्पायर्ड है, और बेसिकली अगर आप एंड में जाकर देखें तो इट्स बेसिकली ट्रिब्यूट टू हाँ, पीपल लाइक हर। टू पीपल लाइक हर। यस, ठीक है जी। तो वो उसके लिए इसलिए है क्योंकि उसका सोशल मीडिया, बिकॉज मेरे नजदीक तो समाज ने उसको मराया, वो आप जो भी सोच लें, मरवाया है। हम्म, चाहे वो एक बंदा हो या एक पावर में हो, जो भी हो, बट इट इज एक जो होता है ना, एनीवे, जो भी फोर्सेस हैं जिन्होंने भी उसको किया है कत्ल, हम्म, इस तरह से भी उसका कत्ल हुआ है, ये हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसके भाई ने सिर्फ किया है। ऑब्वियसली उसके भाई पे कुछ तो प्रेशर था, राइट? बराबर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप इस मैंने आपको वो इंट्रो सुना था, इरम के साथ थी। अ, ये तो खैर क्रेडिट अगेन मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इरम, वैसे बाय द वे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैंने इसके ऊपर ना जो स्क्रिप्ट वगैरह के ऊपर फिर कभी हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो इन्होंने कहा ना कि 34 डेज में बनाई, और ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, बिलीव मी, कि 34 डेज के अंदर मैंने तो ऐसे ऐसे सीनियर डायरेक्टर देखे हैं, जिसमें एक तो अभी दुनिया से चले गए हैं वो पिछले दिनों में, एक और है जिनसे मेरी आज बात हुई थी। वो इतना इतना मटेरियल लगाते हैं, मुझे सारे ये जितने भी जावेद शेख साहब और गुल्लू साहब, जो गुलामुद्दीन साहब है, और मैंने सबके इंटरव्यू किए, इतना मटेरियल 6-6 घंटे के अंदर से 3 घंटे की फिल्म निकालते हैं, मटेरियल भी, और टाइम बड़ा लग जाता है। तो ये आबिद साहब, आप कितना क्रेडिट देंगे कि कैमरा वर्क की, जो आपने कब सोचा, 16 में सोचा, 17 में सोचा, जो कैमरा का था काम, कितना क्रेडिट देंगे, कितना स्पीड के साथ काम किया? नहीं, स्पीड के साथ तो ये पीछे आपको पोस्टर नजर आ रहा है, ये वाला, ये 19 जी दिन जी। में शूट हुई है। ये भी मैंने प्रोड्यूस की है, हमने डायरेक्ट की है। पाकिस्तान में ओके बैन कर दी गई। कवि ओके। साहब का, मेरे हिसाब से मोहम्मद कवि खान साहब का परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम है इस फिल्म के अंदर। वो खुद कहते हैं। वो खुद के वो जो एक अंग्रेजी फिल्म का बता रहे थे अंग्रेजी कबीर फिल्म, साहब, वो एग्जैक्टली, वो अंग्रेजी मिस्टर, उर्दू फिल्म है, आई विल मीट यू देयर, हाँ हाँ, वो कबीर जिसका साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, जन्नत में जगह दे उन्हें। तो आपको मैं उन्होंने आपको इस फिल्म का भेजूंगी, तज़किरा किया था मेरे साथ। आपको भेजूंगी, उसका बिल्कुल। उसका हम टूर कर रहे हैं दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके ना कुछ तो सिटी में। ये फिल्म 19 दिन में शूट हुई थी, ओ, तो न्यूयॉर्क बड़ी में। स्पीडी है इरम। फिर चादर देखकर पाँव फैलाने देखिए, पड़े, हमारा बजट ही इतना होता बजट ही है, नहीं होता। बजट ही इतना होता है कि हम कर ही इतना सकते हैं, उससे ज्यादा दिन दिन पे जा ही नहीं सकते। तो वखरी में भी यही था, एक सर्टन लिमिटेशन थी। तो उसी तरह लेकिन काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। मैं बताऊं, मैं जब 2021 में एलए गया था, तो उस वक्त इरम ने मुझे लूडोविका इसिडोरी, जो कि इस फिल्म की डीओपी है, उससे इंट्रोड्यूस करवाया। मैं बिल्कुल यहाँ पे इस इंटरव्यू को खत्म करूंगा, क्योंकि एक तो मैंने भी नहीं जाना। मेरा एक और निश्चित आपके साथ में करना चाहूंगा। इरम साहिबा और आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपने मैं टाइम एक और निकाला, मीटिंग कॉल थैंक यू। करेंगे, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें थी जो मैंने बात करनी थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से रह गई। चले चले लेकिन इंशाल्लाह खाना पीना बात करेंगे। करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मच। टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज।